दुर्योधन इतना पाप करने के बाद भी वह स्वर्ग कैसे पहुंचा? कभी आपने सोचा है? जिसने पांडवों का सब कुछ छीन लिया था और वह जुए की एक बाजी में पूरा इंद्रप्रस्थ हड़प लिया था और भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण किया। 13 साल के वनवास में भी पांडवों को चैन से रहने नहीं दिया और अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर उनको छल से मरवाया। द्रोणाचार्य और कर्ण सबको अपने स्वार्थ के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल किया और सबकी मौत का वजह बना। 18 दिन तक कुरुक्षेत्र के मैदान को रंगोली बना दिया था और वो दुर्योधन इतने सारे पाप के बाद स्वर्ग कैसे पहुंचा? ये सवाल सदियों से महाभारत सुनने वाले तमाम लोगों के मन में चुभता आ रहा है। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हुआ और पांडवों की विजय हुई तो युधिष्ठिर ने धर्म पूर्वक 36 वर्षों तक हस्तिनापुर में राज किया और एक दिन श्री कृष्ण भगवान अपनी अवतार पूर्ण करके वह द्वारका लौट जाते हैं तो युधिष्ठिर को भी लगा अब हमारा समय भी पूर्ण हो गया है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राज्य सौंपा और कहा कि चलो भाइयों अब हम भी स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करेंगे। पांचों पांडव और द्रौपदी और उनके साथ में एक कुत्ता भी जो हस्तिनापुर से साथ में चल दिए थे। रास्ता बहुत ही कठिन था और रास्ते में ठंड धूप थकान की वजह से एक एक करके सब गिरने लगे और सबसे पहले द्रौपदी गिरे। भीम ने युधिष्ठिर से कहा कि क्यों गिरे? तो युधिष्ठिर ने बताया कि वह अर्जुन के प्रति ज्यादा प्रेम करते थे। फिर सहदेव गिरे और सहदेव को रूप और ज्ञान का बहुत घमंड था, उसकी वजह से वो भी गिर गए। उसके बाद आते हैं नकुल। नकुल को सुंदरता का बहुत ही अहंकार था। अर्जुन गिरे। अर्जुन को सबसे बड़े धनुर्धर होने का ख्याल था। भीम गिरे। भीम को बल और भोजन का घमंड था। आखिर में बचे युधिष्ठिर और कुत्ता। युधिष्ठिर और कुत्ता दोनों स्वर्ग के द्वार पर पहुंचे और उधर से इंद्र भगवान आए और कहा कि आओ धर्मराज, हम आपकी कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर इंद्र भगवान ने कहा कि आप अकेले ही आ सकते हैं, कुत्ते को अंदर नहीं ले जा सकते। तो युधिष्ठिर ने बड़े अच्छे धर्म निभाया। उसने कहा ये कुत्ता मेरे साथ हस्तिनापुर से अकेले ही चले आ रहे हैं, मैं इसको छोड़कर अकेले स्वर्ग नहीं भोग सकता, अकेला सुख नहीं भोग सकता। तभी कुत्ता वहाँ से गायब हो जाता है और उसी कुत्ते की जगह में स्वयं धर्मराज का प्रकट हो जाता है। धर्मराज ने कहा बधाई हो पुत्र, आपने आखिरी परीक्षा भी पास कर लिया। युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं और उसने अंदर जाके ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर उनके पैरों के जमीन तले खिसक गए। स्वर्ग में दुर्योधन बैठे थे और उनके चारों ओर देवता और गंधर्व उनके सेवा कर रहे थे। युधिष्ठिर ने इंद्र से पूछा, क्या ये वही दुर्योधन है जो मेरी पत्नी का अपमान किया, हमारे परिवार का नाश किया, कुल का पूरी संहार किया? ये यहाँ कैसे हो सकता है? और वो सब मेरे भाई और द्रौपदी वो सब कहाँ है? तब इंद्र मुस्कुराए और कहा, यहाँ पर कोई बैर नहीं रखते हैं युधिष्ठिर, पुरानी दुश्मनी को यहाँ ला दी जाती है। और दुर्योधन स्वर्ग में इसीलिए पहुंचा क्योंकि उसने क्षत्रिय धर्म अच्छे से निभाया और पालन किया। तो इस वजह से दुर्योधन भले ही कितना पाप किया हो, कितना भी पांडवों को सताया, लेकिन उसको स्वर्ग मिला। ये बड़ी सोचने वाली बात है।